सेक्टर 21 चलोगे? चलेंगे मैडम, 300 रुपए लगेंगे। 300 रुपए? वहां तक के तो 50 रुपए लगते हैं। अरे मैडम दूर भी तो है, और फिर रोड भी सारा टूटा हुआ है, घूम के जाना पड़ेगा। फिर भी कितना ही घूम के जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, 100 रुपए ले लेना। मैडम देखो, 300 रुपए ही लगेंगे। अजीब दादागिरी आप लोगों की तो। अरे मैडम इसमें दादागिरी वाली क्या बात है, जो किराया लगता है बस वो मैं बता रहा हूँ, 300 रुपए लगेंगे। चलना है चलो, वरना कोई और रिक्शा वाला देखो। ठीक है चलो। वैसे मैडम सेक्टर 21 में जाना कहाँ है? जब पहुंचूंगी तो बता दूंगी। अरे टीबीएफ बिल्डिंग के इस पार जाना है, उस पार जाना है? उस पार जाना है। उस पार के तो फिर मैडम 350 रुपए लगेंगे। क्यों? अभी तो आपने 300 रुपए कहा था। 300 इस पार के थे, 350 उस पार के है। ठीक है। चल तो लूंगा, लेकिन किराया देने के टाइम में कोई चिक या नाटक नीचे मेरे को। ठीक है। सही माल मिल गया आज तो। बस बस यही रोक दो। अरे लेकिन आपको तो उस पार जाना है ना मैडम। हाँ, आप यही रोक दो। लेकिन मैं लूंगा 350 रुपए ही। आप रोको तो सही पहले। बस बस यही। अरे मैडम कहाँ जा रहे हो? घर? पैसे तो दे दो मेरे। पैसे? कौन से पैसे? अरे जो आप यहाँ तक आए उसका किराया दो ना। अच्छा, किराया? वो मैं नहीं दे रही हूँ। नहीं दे रही? क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं है देने का। मैडम मजाक चल रहा है क्या कोई? हाँ, मजाक ही तो चल रहा है। जहाँ के 50 रुपए लगते हैं वहां के आप 350 रुपए ले रहे हो। मजाक नहीं चल रहा है तो और क्या चल रहा है? मैडम मैंने आपको पहले बोला था, किराया देने के टाइम कोई किचकिच नहीं चाहिए। पर मैं किच कहाँ कर रही हूँ? मैं तो आपको साफ साफ मना कर रही हूँ। मतलब आप पैसे नहीं दोगे? नहीं। मैडम देखो, मजाक मत करो। अच्छा, वरना क्या करोगे आप? अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अगर मैंने अपने पापा को बुला दिया ना तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। कहीं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए जेल में सड़ना पड़े। जेल में? जेल में क्यों? मेरे पापा ना इस एरिया के ऐसा ही हैं। अगर मैंने उन्हें तुम्हारी कंप्लेन कर दी ना कि एक तो मेरे साथ स्कैम किया, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हो, तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। झूठ बोल रहे हो मैडम। ठीक है, मैं फोन करके पापा को बुला ही लेती हूँ। अरे मैडम मैडम आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। फोन फान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप असली किराया 50 रुपए ही बनता है, 50 रुपए दे दीजिए। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैडम आप तो गलत कर रहे हो। शुरू आपने किया है, खत्म मैं कर रही हूँ। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गरीब आदमी हूँ, मन में थोड़ा सा लालच आ गया था। आप एक काम कीजिए, आप 350 कोई देने की जरूरत नहीं है। आप 50 रुपए बस जो मेरा किराया बनता है वो दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे वाह, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो बहुत जल्दी हो गया है। तुम गरीब हो या कुछ भी हो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। बहुत गलत कस्टमर से पाला पड़ा है तुम्हारा। अगर मैंने अपने पापा को यहाँ बुला दिया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में अभी के अभी चले जाओ। मैडम मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। सुनो, ये लो, पूरे 350 रुपए हैं। और मेरे पापा इसे लेके कोई ऐसा ही नहीं है। मैं ये सब कुछ नाटक करी ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। तुम्हें बुरा लगा ना जब मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे हक के पैसे हैं। फिर ऊपर से मैं दादागिरी भी कर रही थी। ऐसे तुम लोग हमारे साथ भी करते हो। एक तो किराया ज्यादा बताते हो, ऊपर से फिर दादागिरी भी करते हो। दुनिया में ना बुरा, बेईमान, गलत इंसान बनना बहुत आसान है। मुश्किल काम है अच्छा और ईमानदार इंसान बनना। जैसा तुम लोगों के साथ करोगे, लोग भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा करेंगे। इसलिए कहते हैं जैसे हम वैसी दुनिया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें बेईमान इंसान बनना है या ईमानदार। मैडम आप ये लीजिए, आपके 300 रुपए, मेरा जो किराया बनता था वो मैंने रख लिया। और मैडम आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपसे वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा। अभी लालच पर बेईमानी नहीं करूंगा किसी के भी साथ। जो असली किराया होगा हर किसी से बस वही लिया करूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और ये आपके लिए ही अच्छा है। ये पैसे रख लो, जाते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाना।
और अपना वादा कभी मत भूलना, समझे? लो। ठीक है, मैं चलती हूँ।